एम्स नई दिल्ली में प्रोफेसर हूँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में। ये जो हमारा पहला नेशनल समिट ऑन कैंसर सर्विक्स एलिमिनेशन हुआ है, फॉर द पास्ट 3 डेज हम सारे ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है महिलाओं में, लाइक हेजिटेशन। कैंसर सर्विक्स इंडिया में महिलाओं का दूसरा सबसे प्रमुख कैंसर है। पर इसके बाद और ये बेस्ट बात इसके साथ ये है कि ये कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल है। ये एक ऐसा कैंसर है जो कि एक वायरस की वजह से होता है। ऑलमोस्ट 85 to 90% पेशेंट्स में HPV वायरस की वजह से होता है। अगर हम इस वायरस को ख़त्म करें तो हम इस कैंसर को भी ख़त्म कर सकते हैं। इसी मुहिम को लेकर WHO ने अपना एक लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 90% लड़कियां जो कि 14 वर्ष से कम की हैं उनमें हम HPV वैक्सीनेशन करें। 70% महिलाएं जो कि का स्क्रीनिंग करें एट द एज ऑफ 35 एंड 45 एंड 90% महिलाएं जिनको कैंसर सर्विक्स ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुका है उनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करें। अगर हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तो हम दुनिया से कैंसर सर्विक्स के इंसिडेंट्स को 4 per 100,000 से कम के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम कैंसर सर्विक्स को दुनिया से हटा सकते हैं। ये लक्ष्य हमें इंडिया में भी लागू करना है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि अभी तक कैंसर सर्विक्स का जो वैक्सीन है ये हमारे नेशनल प्रोग्राम में नहीं है। अगर ये नेशनल प्रोग्राम में होगा तो ये हमारे दूर दराज रूरल एरिया में भी हमारी जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उन तक पहुंच पाएगा और हम उनको वैक्सीनेट कर सकेंगे। इसके अलावा जो मेजर प्रॉब्लम है स्क्रीनिंग की, अगर महिलाओं को सिम्टम है तभी वो स्क्रीनिंग के लिए जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर वो महिला जो ये महसूस करती है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और 50 से कम साल की उम्र की है, उनको एक बार 35 साल की उम्र पे और एक बार 45 साल की उम्र पे एटलीस्ट 2 बार स्क्रीनिंग के लिए ज़रूर जाएं। तीसरी बात, जो तीसरा WHO का लक्ष्य है वो ये कि अगर कैंसर सर्विक्स किसी को हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी, अगर हम ट्रीटमेंट की भी बात करें तो ट्रीटमेंट भी आज के समय में टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ में तो अच्छे से अवेलेबल है, लेकिन अभी भी ये सुविधा रूरल एरियाज़ में अवेलेबल नहीं है। तो हमारे सरकार को ये कदम उठाना होगा कि जो सर्विक्स कैंसर का ट्रीटमेंट है उसको दूर दराज तक भी ले जाए, लोगों तक पहुंचाए। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्क्रीनिंग में, क्योंकि ये बच्चेदानी का कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, इसलिए महिलाओं में बहुत हिचक होती है। अगर उनको कोई सिम्टम भी हो तो वो जनरली डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते। हम उनसे ये अपील करेंगे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि अगर हम स्क्रीनिंग में नहीं डिटेक्ट करते हैं तो एटलीस्ट जब आपको सिम्टम है, दैट मीन्स ये अर्ली कैंसर है, एटलीस्ट उस स्टेज में हम ट्रीट कर सकें और आपको पूरी तरह से कैंसर से बचा सकें। कैंसर सर्विक्स पूरी तरह से क्योरेबल है अगर ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है। अगर लेट स्टेज में आते हैं तो ऑब्वियसली हम घर की एक इम्पॉर्टेंट महिला जो कि घर का स्तंभ होता है उसको हम खो देते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अर्ली कैंसर डिटेक्शन और प्रिवेंशन पे काम करें। मैम, सिम्टम्स क्या क्या है कैंसर सर्विक्स के जो सिम्टम्स होते हैं मोस्टली वाइट डिस्चार्ज या बदबूदार डिस्चार्ज पर वजाइनम। इसके अलावा ब्लीडिंग बच्चेदानी के रास्ते से। इसके अलावा कभी कभी ये सबसे कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा पेशेंट को पेट के नीचे के हिस्से में बच्चेदानी एरिया में दर्द भी हो सकता है, दर्द कभी बैक में भी हो सकता है। ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं और बहुत एडवांस डिजीज़ होने पर ऑब्वियसली अगर ये डिजीज़ बाकी जगह फैल जाता है जैसे हड्डियों में या छाती में तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स भी हो सकते हैं। पर हाँ, मोस्ट कॉमनली वाइट डिस्चार्ज, ब्लीडिंग फॉर वजाइनम, ये अगर किसी भी महिला को है, इरेगुलर ब्लीडिंग होता है इन बिटवीन द पीरियड्स,
या ब्लीडिंग आफ्टर द इंटरकोर्स विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, तो ऐसे कंडीशन में महिला ज़रूर से ज़रूर किसी ऑन्कोलॉजिस्ट की मदद ले, उनकी ओपिनियन ले। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इन सब सिम्टम्स के साथ बेटर है कि आप ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलें, क्योंकि कई बार क्या होता है ये चीज़ें जो हैं मास्क हो जाती हैं अगर नॉलेज नहीं है तो, और हम एक क्यूरेबल कैंसर को इनक्यूरेबल बना देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ थी डॉक्टर रंभा पांडे, जो एम्स में गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के वरिष्ठ डॉक्टर हैं। एम्स में एक्चुअली में सर्विकल कैंसर के एलिमिनेशन को लेकर 3 दिन का सेमिनार चल रहा था, आज इसका आखिरी दिन था। मैसेज ये है कि सभी महिलाओं को जो सेक्सुअली एक्टिव हैं और 35 के बाद अगर उनको वाइट डिस्चार्ज या लोअर एब्डोमेन में दर्द की समस्या आती है तो उन्हें अपने सर्विकल टेस्ट को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ये एक ऐसा कैंसर है जिससे हम बच सकते हैं। HPV वायरस इसकी वजह होता है, लेकिन सही समय पे जांच नहीं होने पर बहुत सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से खड़ी हो सकती है। तो HPV जांच के बाद आप अगर पॉजिटिव आते हैं तो ट्रीटमेंट शुरू कराइए। डेफिनेटली कैंसर इज़ ऑलवेज अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो उसका क्योर उपलब्ध है, लेकिन अगर आपकी लापरवाही से जांच ही देर में होगी तो हम अपने घर से एक बहुत ही अहम सदस्य को खोने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन हम नेगेटिव पार्ट पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पॉजिटिव पार्ट पे। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स ऐसा आता है, वाइट डिस्चार्ज, लोअर एब्डोमेन में पेन और बैक में, लोअर बैक में दर्द लगातार बना रहता है, तो इमीडिएट चेक कराएं और अपने कंसर्न डॉक्टर से मिलकर ट्रीटेबल बीमारी से बचने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू।